सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से सऊदी अरब का वीज़ा लगता है। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से वीज़ा लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से आपको एजेंट से बचना है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी साइट के जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जिस तरीके से आपसे बैंक में साइन वाइन करवाए जाते हैं, फिंगर उंगर लगाए जाते हैं, इस तरीके से सारा प्रोसेस पासपोर्ट ऑफिस में भी होगा। वहाँ से एक आपको स्लिप दे दी जाएगी, स्लिप लेके आप चले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपके थाने से कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आप थाने जाएंगे, वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेके जाइए और साइन वाइन करके वो थोड़े बहुत पैसे लेंगे। कुछ दिनों के बाद आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है पासपोर्ट का। कुछ दिनों में आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ECR पासपोर्ट, एक होता है ECNR पासपोर्ट। एक पासपोर्ट जैसे कि आप आधार कार्ड से बनाते हैं तो वो ECR पासपोर्ट होता है, और जो अब अगर आप 10वीं की मार्कशीट से बनाते हैं वो ECNR पासपोर्ट होता है। उसमें डिफरेंट क्या है? उसमें बस इतना ही डिफरेंट है कि आप आधार कार्ड से बनाएंगे तो उसमें आपकी गिनती नहीं आएगी, आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अनपढ़ का पासपोर्ट है। और जो आप 10वीं की मार्कशीट लगा देते हैं ये पढ़े लिखे का पासपोर्ट है। इस तरीके के दो पासपोर्ट होते हैं। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपसे एजेंट यही पूछेगा कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। तो आपके पास एक पासपोर्ट है जो आधार कार्ड से बनवाया है, एक मार्कशीट से बनवाया है, तो ECR पासपोर्ट है या ECNR पासपोर्ट है, एजेंट आपसे यही पूछेगा। तो उसी हिसाब से आपको वो प्राइस बताएगा वीजे का, क्योंकि जिसका पासपोर्ट आधार कार्ड से बना हुआ है उसको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। इमिग्रेशन का खर्चा अलग से आता है, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये। तो इसीलिए अगर आपका मार्कशीट से पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस समय इमिग्रेशन बंद चल रही है। जिन लोगों का आधार कार्ड से पासपोर्ट बना हुआ है उन लोगों को जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और जिन लोगों का पासपोर्ट मार्कशीट लग के बना है उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और एक चीज़ और मैं बताते हुए चलता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि आपके पास पासपोर्ट होता था 5 साल पुराना, 6 साल, 7 साल पुराना, आपके पास बस पासपोर्ट होता था, आप यहाँ पे स्टाम्प करवाते थे, टिकट करवाते थे, चले जाते थे, आपका वीज़ा आसानी से लग जाता था। लेकिन इस समय PCC रिक्वायरमेंट कर दी है सऊदी सरकार ने। PCC का मतलब है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको फिर से पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, यानी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वीज़ा स्टाम्प होगा। इस समय काफ़ी दिक्कत चल रही थी, अभी थोड़ी दिक्कत ख़त्म हो गई है। यानी कि जिस तरीके से आपने पासपोर्ट बनवाया था उस समय आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, उसी तरीके से PCC में भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, उसी तरीके से फिर आपको थाने जाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस पासपोर्ट जैसा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादा ही क्राइम होने लगा था। कोई बंदा किसी को मार दे रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इसीलिए PCC लागू कर दिया है सऊदी सरकार ने, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए। क्योंकि 6 महीने तक आपकी PCC वैलिड रहेगी। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, मान लीजिए आपने आज PCC करवाई है, तो PCC की रिपोर्ट 6 महीने तक वैलिड रहेगी। अगर आप 6 महीने तक नहीं जाएंगे सऊदी अरब तो आपको फिर से PCC करवाना पड़ेगा, तो उस PCC की वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। सऊदी अरब ने इस समय PCC लागू कर दिया है, बिना PCC के कोई भी वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट, ये दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट मार्कशीट से बना हुआ है तो 20 हज़ार का खर्चा आपका बच जाएगा। मान लीजिए उन्होंने किसी भी वीज़े का 1 लाख रुपये बताया। पहली बात तो पहले ही आपसे पूछेगा आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, तो वो 20 हज़ार या 25 हज़ार एक्स्ट्रा ही आपको बताएगा। मान लीजिए जो ECR पासपोर्ट यानी आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट बना हुआ है, उसके आपको 1,20,000 रुपये किसी वीज़े के बताता है या 1,40,000 रुपये बताता है। तो अगर आपका मार्कशीट वाला पासपोर्ट होगा तो वो उसके 1 लाख बताएगा और उसके 1,20,000, यानी कि 20,000 का डिफरेंट रहेगा। इस समय तो इमिग्रेशन भी बंद चल रहा है, एजेंट भी जुगाड़ तुगाड़ से जिन लोगों का
आधार कार्ड से पासपोर्ट बना हुआ है, एजेंट लोग जुगाड़ तुगाड़ से उन लोगों को इधर उधर कंट्री में करके भेज रहे हैं। तो इस तरीके से एजेंट पूछेगा। उसके बाद में आपको जो भी वीज़ा पसंद आता है आप एजेंट से बोलेंगे मुझे इस काम में जाना है, ये वीज़ा मुझे चाहिए, उसके प्राइस उसने बता दिए। तो आप किसी भी एजेंट को जो भी पैसे उसने बताए हैं उसको उसी समय पैसे ना दें। एजेंट लोग इसी तरीके से फ्रॉड करते हैं, पहले ही पैसा ले लेते हैं और आपको टालते रहते हैं कि आपका वीज़ा लग रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ गाँव में ऐसा होता है कि वहाँ के एजेंट पैसा लेके ही भाग जाते हैं। तो इसीलिए किसी से भी आप काम करवा रहे हैं, किसी भी एजेंट से आप काम करवा रहे हैं तो आपको पैसे पहले नहीं देना है। पहले आपको बोलेगा कि ये आपका वीज़ा है, आप मेडिकल करवा लीजिए, तो आप मेडिकल करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एक फॉर्म भरा जाता है जिसको बोलते हैं गम का मेडिकल। वो इसी तरीके की स्लिप होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस पर्ची पे उस जगह का एड्रेस होता है जहाँ पर आपका मेडिकल होगा, उसकी सारी डिटेल उस पर्ची पे होती है। फिर वहाँ पर आप जाएंगे उस पर्ची को लेकर और वहाँ पर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद में आप जो वीज़ा आपका स्टाम्प होने के लिए जाए, मेडिकल की रिपोर्ट आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक मोफा नंबर नहीं मिलेगा। मोफा नंबर क्या होता है, कंपनी या कपिल आपको बुला रहा है तो सऊदी अरब की सरकार से वो वीज़ा लेते हैं तो एक नंबर मिलता है, उसको मोफा नंबर बोलते हैं। तो जब तक आपको मोफा नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। जहाँ पे आपने मेडिकल करवाया है वहाँ पर वो आप नंबर देंगे तो वो आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद में आपका वीज़ा स्टाम्प होने के लिए जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप मोफा नंबर देने के टाइम पर कुछ पैसे लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े पैसे आप वहाँ भी दे सकते हैं। उसके बाद में वो बंदा कहेगा आप मोफा नंबर हो चुका, मेडिकल भी हो चुका, अब आपका वीज़ा स्टाम्प होने के लिए जा रहा है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो उस समय भी आप कुछ पैसे दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सब तरीके के एजेंट होते हैं, जैसे क्योंकि वो पहले पैसे मांगता है तो पहले पैसे किसी को मत दीजिए। आप स्टाम्प होने के लिए जा रहा है उससे पहले ही बात कर लीजिए, भाई थोड़े थोड़े पैसे, जिस तरीके से काम होता रहेगा उस तरीके से मैं पैसे देता रहूँगा। तो अगर आपका वीज़ा स्टाम्प होने के लिए जाता है तो थोड़े पैसे आप उस समय भी दे सकते हैं। जो भी पैसे बचे हुए हैं वो आप टिकट होने के बाद उसको दे दीजिए। तो इस तरीके से पहले ही बात कर लीजिए। जो भी प्रोसेस होता है ज़्यादातर एजेंट इसी तरीके से करते हैं। तो एजेंट आपसे पहले ही पैसे मांग रहा है तो वो हो सकता है फ्रॉड कर दे आपके साथ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर किसी से भी काम करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले थोड़े बहुत पैसे देने हैं, उसके बाद में आपका वीज़ा स्टाम्प होगा उस समय आपको थोड़े पैसे देने हैं, फिर आप जब टिकट लेने के लिए जाएंगे उस समय आपको थोड़े पैसे देने हैं, जो भी बचे हुए पैसे हैं वो आपको दे देने हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जिन लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से वीज़ा लगता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो मैंने आज की वीडियो में ये क्लियर कर दिया है। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, कोई भी जानकारी ले सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे लेके आता रहता हूँ, लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।